बिग बॉस ओटीटी के घर से बेघर हुई आलिया इस वक्त हमारे साथ, हमारी खास मेहमानी। आलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे आपने बताया नहीं, शुरू कर दिया, हम तो अपना कहीं लग गए थे। हाँ जी। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था आपको, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले आपने कहना बार बार शुरू कर दिया कि नहीं मुझे जाना है जाना है। जल्दी गिव अप नहीं कर दिया? गिव अप तो इसलिए करा क्योंकि मैं टूट गई थी। जो इस तरीके से मुझे बदनाम किया गया छोटी सी बात के लिए, एक सैनिटरी पैड के लिए, सो वो बड़ा पेनफुल था मेरे लिए। और छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने मुझे इतना जलील करने की कोशिश किया तो मैं हर्ट हो गई थी। मुझे लगा ये आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप किसी को पर्सनल लेके जा रहे हो, आप किसी को उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हो। सो मैं इसलिए बहुत घबरा गई थी उस जगह पे। पूजा भट्ट के साथ आपकी अनबन बहुत पॉपुलर है। पूजा से कहीं पंगा लेना ऐसा नहीं लगता कि भारी पड़ गया? अब पूजा का मैं क्यों भारी पड़ जाएगा, मतलब मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता है। मुझे जहाँ गलत चीज़ नज़र आई मैंने बोला। पंगा लिया तो घर से बेघर हो गए हैं, आपको लगता है ये बात भी है? देखिए मुझे ये तो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ जैसी मैंने हुआ तब तो बाहर बेघर तो हो ही गई। बट मुझे डर किसी चीज़ का नहीं लगता। मैं क्यों डरूंगी यार, मुझे गलत चीज़ लगी तो मैं बोलूँगी और 100% बोलूँगी। बाहर निकलेंगी तो भी बोलूँगी उनके लिए यदि गलत चीज़ नज़र आएगी। सो मुझे निकलने का डर नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि मैंने अपनी बात रखा। कई बार आपको ये कहते हुए सुना गया कि आप यहाँ अपनी इमेज बदलने आए हैं, लेकिन आपने काम नहीं किया। मतलब क्या मानती है, आपको क्या लगता है काम कैसा होता वो तो मुझे पता नहीं। देखिए टास्क दिया तो मैंने टास्क हमने अच्छे से खेला और अच्छे से जीता उस टास्क को। और हमें जो भी काम दिया, जो भी चीज़ें होती थी मैंने 100% दिया। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ या अच्छी सफाई करती हूँ, जो भी मेरे हिस्से में आती थी मैं 100% देती थी। बट इसके अलावा देखिए फालतू का तो मैं नाच नहीं सकती हूँ, फालतू का मैं लड़ नहीं सकती हूँ, किसी से उंगली नहीं कर सकती हूँ। तो आई थिंक वो छोड़ के बाकी सब कुछ किया। ग्रुपबाजी भी बहुत काम आती है। आपको लगता है कि आप गलत ग्रुप का हिस्सा बन गई? नहीं, मैं बहुत अच्छे ग्रुप का हिस्सा बनी थी। और मुझे गॉसिपी या बुराइयां करने वाले ग्रुप वैसे ही नहीं चाहिए था। और होते तो मैंने निकाल दिया था, बेबिका को अपनी लाइफ से तुरंत हटाया था। जैसे मुझे पता चला वो बुराइयां शुरू कर रही है लोगों की, मैंने खुद उसको इंटर नहीं किया अपनी लाइफ में। जैसे आप घर से बाहर निकली, आकांक्षा और जिया ने कहा कि आलिया ने एफर्ट्स नहीं लिया, जल्दी हार मान लिया। हाँ, मैं इस बोल सकते हैं क्योंकि मैं हार गई थी, मैं थक गई थी। मतलब मैं लिटरली बहुत रोने लगी कि यार कितना गंदा सोच रहे हो आप मेरे बारे में, छोटी छोटी चीज़ को लेके टारगेट कर रहे हो। वो बहुत तकलीफ दे था मेरे लिए। अरे नवाज और आपकी पर्सनल बातों को आप सही तरह से लोगों तक पहुंचा नहीं पाई, आपको लगता है ये बात? और अभी क्या नवाज हो मेरी बात को पहुंचाएंगे यार, जितना पहुंचना था पहुंच गई। सारी चीज़ें, मोहब्बत, प्यार, लड़ाई झगड़ा सब कुछ ख़त्म हो गया। सो उस चीज़ को लेके हम बार बार क्या बात करें। नवाज को लेके तो मुझे कोई बात ही नहीं करना था। लेकिन आपने बात तो की, बात की। आपको लगता है लोगों को पसंद नहीं आया? नहीं, लोगों को पसंद आया नहीं आया वो मैं सोच के बात नहीं करी थी। मुझे अभिषेक ने पूछा कि मुझे जानना है दीदी, तो मैंने उससे बात किया था। ये सोच के मैंने नहीं किया था। उस जगह पे ऐसा दिमाग नहीं चलता कि लोग कैमरे को आप ऐसा देखते हो कि आप थोड़े टाइम के बाद यूज्ड टू हो जाते हो, आप हरकतें कुछ भी करने लग जाते हो। सो मुझे लगता है वो इतनी यूज्ड टू हम हो जाते कि इतना हमें नहीं लगता कि ऑडियंस क्या सोच रही होगी। तो जो हम होते हैं एक्चुअली निकल जाते हैं। तो फिर पूजा ने क्यों कहा कि आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं? क्योंकि पूजा खुद विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। कौन सा? जब मैंने उनको नॉमिनेशन में उनको निकाला तो उन्होंने खुद चिल्ला चिल्ला के बोला मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ, मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। सो आपको क्या ज़रूरत है भाई महेश भट्ट की बेटी बोलने के लिए? आप पूजा भट्ट हो, इनफ है। आप बहुत बड़ी हस्ती हो, आप उसी में रहना चाहिए। तो आप सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, मैं नहीं खेल रही हूँ। घर का चाणक्य कौन था, आपको क्या लगता है जितने लोग? घर का तो चाणक्य फलक मुझे ज़्यादा लगी और पूजा जी मुझे लगा। या फेक कौन था सबसे ज़्यादा? फेक उसमें अभी लगा मुझे। अटेंशन सीकर कौन था? अटेंशन सीकर फलक ही थी मुझे लगी। शोर मचाने वाला? ऑफ कोर्स बेबी का। दोगला इंसान कौन था? दोगला मतलब डबल फेस बोल सकते हैं ना उस जिसका, जो यहाँ के वहाँ करने वाला। अभी। और घर की नागिन कौन थी? ऑफ कोर्स बेबी का। अच्छा, देविका आपको लगी? मुझे लगा पूजा का नाम लेंगे आप। नागिन वाला तो वो डसने वाला वो करती थी ना काम, पूजा थी तो ऐसी रहती थी। और पूजा की पर्सनालिटी को आप देखती कैसे? हमको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच ठीक नहीं है, उनका बड़ा हाथ है, आप बाहर निकली उसमें। हो सकता है, बट मैं उनके साथ कभी कनेक्ट वैसे कर नहीं पाई अंदर रह के। क्यों? मुझे वो एनर्जी नहीं समझ में आई उनकी। वो हमेशा हर वक्त गुस्से में ज़्यादा रहती थी
हर वक्त उनका एटीट्यूड ऐसा होता था, वो मुझे ऐसा लगता था वो अपने ऑरे में ना वो कुछ अलग ही चीज़ें ढूंढ रही हैं। सो मैं उसमें इंटर भी करती तो शायद ना जा पाती कभी। सबसे बड़ा आलसी कौन था वहाँ पे? आलसी में काम नहीं करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला चलेगा, काम नहीं करने साइरस जी सबसे आलसी थे, वो काम बिल्कुल नहीं करते सबसे थे। बड़ा झूठा? झूठा हाँ। ओवरऑल बहुत सारे लोग झूठे नज़र आए मुझे, एक तो पर्टिकुलर नहीं बोल सकती हूँ, एक नाम तो बोलो आप। बहुत सारे थे एक्चुअली, टॉप 3 और विनर कौन होगा आपको क्या? वो भी नहीं बोल सकती मैं। अच्छा, सबसे अच्छा दिल जो सोने का दिल था वो किसका था? एक दो तो अच्छे ही थे, ऐसा नहीं बोल सकते मैं सारे उसमें मुझे वो था, अभिषेक का था दिमाग अच्छा दिल जो लेके बात होती थी। और रानी का भी दिल मुझे अच्छा लगा, सॉफ्ट था उसका भी। लास्ट 1 मिनट में सबका नाम लूंगा, आप उनके बारे में एक बुरी बात बताएंगे जो आपको ठीक नहीं लगी। आकांक्षा, उसको खुल के आना चाहिए सामने। मनीषा, क्यूट है वो बहुत, पर कुछ चीज़ें गलत गुमराह भी हो जाती है। पूजा, और उस औरे में तो कभी आना मतलब जाना बहुत मुश्किल है, देविका, दिमाग से कभी काम नहीं करती वो। आलिया, आलिया ने बेवकूफ़ी करके अपना गेम खुद ही हार गई। पलक, पलक स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, इसी वजह से उसका भी यही हाल हुआ। अविनाश या अभिषेक, सॉरी अविनाश, अभिषेक और अविनाश दोनों। दूसरी लेडीज लगते हैं वो मुझे। कौन, अविनाश की अभिषेक? अविनाश। और अभिषेक? अभिषेक तो ऑफ कोर्स स्मार्ट है, बट कुछ चीज़ों में जो बोलता है वो सही लगता है मुझे। और कई फुल एंटरटेनमेंट। जिया? जिया अंदर है गुस्सा, उसके भी बहुत कुछ है, वो निकालेगी बाद में। जद हदीद? सॉरी, जद हदीद, दुबई वाले वो मॉडल। जैद, ओके जैद बहुत बड़ा फ्लैटर। फलक? फलक बहुत शातिर थी और बहुत शातिर। बेबिका? बेबिका के बारे में तो अभी बताया मैंने आपको कि वो उसने अपने दिमाग कभी यूज़ ही नहीं करी, मुझे लगता है।